अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर के साथ सऊदी न्यूज़ टीवी चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कफ़ील इंतकाल कर गया हो तो कामा नहीं बना, तो इस सूरत में तनाज़ुल कैसे कराया जा सकता है। इसकी तमाम तर डिटेल्स इसी वीडियो में शेयर कर रही हूँ। ये तमाम डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात दाखिला का ज़ेली इदारा है। कवानीन के मुताबिक ममलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के अकामे खरूज उहदा और खरूज नहाई के अजरा का ज़िम्मेदार होता है, जबकि ममलिकत में रहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद जब मुस्तकिल बुनियाद पर अपने मुल्क जाते हैं तो इन्हें फ़ाइनल एग्ज़िट, जिसे अरबी में खरूज नहाई कहा जाता है, हासिल करना बहुत ज़रूरी होता है, जबकि छुट्टी पर जाने के लिए खरूज उहदा लेना होता है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में शरई कानून लागू है, जिसके मुताबिक मुतफ़ी सरबराह खाना के मामलात को हल करने के लिए वर्सा मुतफ़िका तौर पर अहले खाना में से किसी एक को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं, जिसे अरबी में अल-वकील शरई कहा जाता है। इस शख्स को, जिसे तमाम अहले खाना की जानिब से नुमाइंदगी का इख्तियार दिया जाता है, के लिए मुख्तारनामा भी बनाया जाता है, जो कि अदालत के नोटरी सेक्शन से जारी होता है। मुख्तारनामे का बाकायदा ज़ेली अदालत में दराज और इसकी तस्दीक की जाती है। बाद अज़ां वो सरकारी इदारों में काबिल कबूल होता है। अगर किसी कफ़ील का इंतकाल हो जाए तो इसकी ज़ेरे किफ़ालत गैर मुल्की कारकुनान हो, तो इस सूरत में कारकुनान के अकामों किफ़ालत की तब्दीली या फ़ाइनल एग्ज़िट वगैरह के मामलात रुक जाते हैं, जिनके हल के लिए सरकारी इदारे से रजू करने के लिए वर्सा की जानिब से मुकर्रर किए जाने वाले नुमाइंदे की ज़रूरत होती है। वर्सा की जानिब से मुकर्रर किए जाने वाले नुमाइंदे को ये इख्तियार होता है कि वो मुतफ़ी सरबराह खाना की ज़ेरे किफ़ालत गैर मुल्की कारकुनों के मामलात को हल कराने के लिए जवाज़ात या वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से रजू करे। वर्सा की जानिब से मुकर्रर किए जाने वाले वो नुमाइंदे अफराद जिनके पास अदालत से बाकायदा तस्दीक शुदा NOC ना हो, वो ज़ेरे कफ़ालत गैर मुल्की कारकुनों के किसी मामले को हल कराने की सलाहियत बिल्कुल नहीं रखते। और अगर कारकुन को मुस्तकिल तौर पर वतन जाना हो तो इस सूरत में इसका कामा जारी कराने से कबल, जब तजुर्बाती मुद्दत बाकी हो, कारकुन के इमिग्रेशन एंट्री नंबर के ज़रिए इसका फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा जारी कराया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब कोई भी शख्स जो अपने मुल्क जाना चाहता है और उसका इकामा एक्सपायर हो या इकामा वैलिड हो, शिरका बंद हो, मुसस्सा बंद हो या कफील छुट्टी ना लगा रहा हो या कोई भी मसला हो, तो आप हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाअल्लाह आपको 3 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी के जरिए आपका खरूज लगाकर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। कोई भी इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन या किसी भी मुल्क का हो, वो आसानी से बगैर किसी परेशानी के अपने मुल्क वापस जा सकता है। जी हाँ, स्क्रीन पर आपके सामने जो नंबर शो हो रहा है, इस पर आप कांटेक्ट करें। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मतलूब केस वाले रब्ता ना करें। शुक्रिया।